हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जेबीएस एजुकेशन में। तो देखिए, आज हम धारा तथा नाव से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो नाव और धारा से संबंधित प्रश्न को पढ़ने से पहले देखिए, कुछ सामान्य जानकारी है, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक, तो देखिए दिया है कि यदि शांत जल में नाव का वेग 1 किमी प्रति घंटा, मान लेते हैं कि जो शांत जल है, ठीक, यानी धारा बह नहीं रहा है, वो नाव जल क्या है, ठहरा हुआ है, तो उसमें नाव की चाल 1 किमी प्रति घंटा है। तथा धारा का जो वेग है, अब मान लीजिए कि धारा बह रहा है, वो कितने वेग से, 20 किमी प्रति घंटा की। तब धारा की दिशा में अगर नाव का वेग पूछेगा, ठीक, धारा की दिशा में देखिए, धारा की दिशा का है या अनुप्रवाह का है, दोनों बात सेम है। ठीक, यदि अनुप्रवाह कह रहा है तो समझिए कि धारा की दिशा में जा रहा है। ठीक, देखिए मान लीजिए कि ये धारा की दिशा है, ठीक, और इधर ही अगर नाव जा रहा है तो इसे कहेंगे अनुप्रवाह। इसे क्या कहेंगे, अनुप्रवाह। और जब इधर जाएगा, जाने लगेगा नाव, तो कहेंगे ऊर्ध्व प्रवाह। ठीक, ये क्या है, धारा की दिशा है। धारा की दिशा ये है नाव की दिशा। तो अगर नाव धारा की दिशा में जाएगी तो उसे अनुप्रवाह कहेंगे, और यदि नाव धारा के विपरीत जाएगी उसे ऊर्ध्व प्रवाह कहेंगे। ठीक, तो आइए यहाँ पे देखिए, धारा की दिशा में नाव का वेग क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यानी दोनों जुड़ जाएगा। देखिए, धारा भी इधर जा रहा है और नाव भी इधर, तो दोनों क्या हो रहा है, एड हो रहा है, तो जोड़ देंगे। दूसरा दिया है धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग, तो विपरीत दिशा में जा रहा है। देखिए, नाव अगर इधर जाने लगेगा तो वेग, जो धारा का वेग है वो घटेगा, नाव की वेग से धारा का वेग क्या होगा, घटेगा। तो देखिए, ए में से बी को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ए माइनस बी, किसका, नाव का। ठीक, नाव का विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी किमी प्रति घंटा। ठीक, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अनुप्रवाह बोलेगा तो धारा की दिशा में, और ऊर्ध्व प्रवाह बोलेगा तो धारा के विपरीत दिशा में। ठीक, तो कुल मिलाकर यहाँ से हम लोग ये समझे कि धारा की दिशा में नाव का वेग जोड़ देंगे, और धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग, नाव की वेग में से धारा की वेग को घटाएंगे। ठीक, और देखिए ये शांत जल में नाव का वेग है, ये क्या है, शांत जल में नाव का वेग। अब मान लीजिए कि यदि कहेगा कि धारा की दिशा में नाव का वेग, पहले से धारा बह रहा है, उसी दिशा में नाव का वेग दिया है कितना, x किमी प्रति घंटा। ठीक, धारा की दिशा में नाव का वेग x किमी प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की वेग y किमी प्रति घंटा। अगर ये दिया रहेगा तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, ठीक, तो शांत जल में नाव का पूछेगा कि शांत जल में बताइए। देखिए ऊपर दिया है धारा की दिशा में, यानी इसमें जो नाव का वेग है, शांत जल में नाव का वेग प्लस धारा का वेग दोनों ऐड होकर बोला है कि x किमी प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग y किमी प्रति घंटा। तो यदि शांत जल में नाव का वेग पूछेगा तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। शांत जल में यदि नाव का पूछेगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, और धारा का पूछेगा तो नाव में से, देखिए नाव का वेग से जो विपरीत दिशा में वेग है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, और बटा 2। ठीक, धारा की दिशा में वेग, उसमें से धारा के विपरीत दिशा में से घटा देंगे, और बटा में 2 लिख देंगे। तो ये सब फार्मूला है, इसको हमें अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। ठीक, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम कुछ प्रश्न करेंगे, इसी पर आधारित कुछ प्रश्न। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। ठीक, देखिए पहला प्रश्न दिया है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किमी प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 6 किमी प्रति घंटा है। धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की
चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए ऊपर वाला यही, ठीक, शांत जल में नाव, तो नाव के स्थान पर समझिए कि तैराक, और ये धारा का वेग। ठीक, तो इसी पर हम हल करेंगे। देखिए सबसे पहले तैराक की चाल, ठीक, क्या हो जाएगा, तैराक यानी समझिए कि नाव। ठीक, तो दोनों को जोड़कर 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 6 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 10 और बटा में 2, 10 और 6 16/2। इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 किमी प्रति घंटा। ठीक, तो यही हो जाएगा शांत जल में तैराक की चाल, कितना, 8 किमी। अब बोलेगा कि धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या करेंगे, धारा की दिशा से विरुद्ध वाला को घटा देंगे। तो 10 - 6 और बटा 2, तो 4/2 बराबर क्या आ जाएगा, ठीक, 2 किमी प्रति घंटा। धारा की चाल कितना हो जाएगा, 2 किमी प्रति घंटा, और तैराक की चाल 8 किमी प्रति घंटा। तो हमें प्रश्न में पूछा है तैराक की चाल, तो विकल्प में कौन सा सही होगा, ए, क्या होगा, सही होगा 8 किमी प्रति घंटा। अब देखिए अगला सवाल दिया है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किमी जाता है तथा धारा की दिशा में 15 किमी जाता है। ठीक, धारा के विरुद्ध 15 किमी जाता है और धारा के दिशा में 15 किमी जाता है। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते कि धारा के विरुद्ध चाल कितना होगा। धारा के विरुद्ध चाल, धारा के विरुद्ध कितना आ जाएगा, देखिए 15 किमी धारा के विरुद्ध जा रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 15 और समय कितना ले रहा है, दोनों दशा में 5 घंटा, कटेगा तो कितना आ जाएगा, 3। अब धारा के दिशा में, धारा के दिशा में चाल कितना आ जाएगा, देखिए धारा की दिशा में कितना जा रहा है, दूरी 25, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और दोनों दशा में यानी जाने में भी 5 घंटा ले रहा है और आने में भी, तो बटा में 5 कितना आ जाएगा, 5। ठीक, चाल है किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। ठीक, तो हमें पूछ रहा है क्या कि धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल। तो धारा का वेग क्या हो जाएगा, धारा का वेग कितना आ जाएगा, देखिए दोनों को जोड़कर 3 + 5 और बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 किमी प्रति घंटा। और पूछ रहा है नाविक, देखिए धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल। तो देखिए ये नाविक की चाल हो गई है, नाविक की चाल या वेग। ठीक, सो ये मिस्टेक हो गया है। अब लिखेंगे धारा का वेग। ठीक, देखिए नाविक हो या नाव हो, दोनों का अगर पूछेगा कि नाविक की चाल या नाव की चाल, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। अब धारा का वेग क्या करेंगे, घटाएंगे, धारा की दिशा में से धारा के विरुद्ध वाला घटाएंगे, तो 5 - 3 बटा 2, 1 किमी प्रति घंटा। ठीक, तो इसमें से दिया है विकल्प, ठीक, 3 किमी प्रति घंटा, 4 किमी प्रति घंटा, तो ये दिया है किसका, नाविक का वेग। ठीक, तो ये हमारा कौन आंसर है, बी। देखिए नाविक का वेग ये आंसर दिया है,
और अगर धारा का वेग दिया होता तो इसमें 1 किमी प्रति घंटा वो भी रहता। ठीक, तो हमारा आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिए, दिया है, एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किमी प्रति घंटा है। शांत जल में वेग कितना है? 6 किमी प्रति घंटा, तथा धारा का वेग 2 किमी प्रति घंटा। नदी में नाविक को स्थान ए से स्थान बी तक जाने तथा वापस ए तक आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। दूरी ए बी ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए 2 स्थान, एक ए है और एक बी है। ठीक, एक बी है। तो ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में कुल कितना घंटा लगा है? 4 घंटे 30 मिनट। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये कितना दूरी है? x किमी दूर है। ए बी के बीच की दूरी x किमी है। ठीक, तो अब देखिए जाने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटा 4, तो t1 बराबर दूरी कितना दिया है? x। और देखिए चाल जाने में, देखिए धारा की दिशा में अगर जा रहा है तो दोनों चाल का आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये शांत जल में 6 है और धारा का वेग 2, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक, अब आने में लगा समय t2 बराबर, देखिए दूरी तो वही है लेकिन आने में 6 में से जो वेग है धारा का वो घट जाएगा, तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 4। अब इन दोनों का मान x/8 प्लस x/4, समय को जोड़ेंगे तो कितना समय हो जाना चाहिए? 4 घंटे और प्लस 30 मिनट, इसको बदल देते हैं घंटा में। ठीक, इसका लॉसा लेंगे एलसीएम, तो 8 हो जाएगा। 8 से एक बार में कट जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो x ही होगा। 4 से 2 बार में कटेगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2x, और इसको करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। 2 चौक को 8 और 1 9/2। ठीक, देखिए अगर बीच में बराबर है तो ऊपर का ऊपर से कटाते हैं, अंश को अंश से और हर को हर से, तो 2 चौक को 8। ठीक, यहाँ 2 कम 2, 1 हो गया। अब इधर देखिए थोड़ा सा, अब क्या करेंगे? 1 का गुणा करेंगे तो देखिए 2x और x 3x, और 3x में 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, और 9 चौक को 36। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 36/3। कट कर आंसर कितना आएगा? 12। यानी जो बीच की दूरी है कितना है? 12 किलोमीटर। ठीक, तो हमारा आंसर कौन होगा? विकल्प बी। विकल्प बी क्या होगा? 12 किमी। ठीक, अब देखिए अगला सवाल दिया है, शांत जल में एक नाव 13 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा धारा का वेग 4 किमी प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 68 किमी दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? ठीक, देखिए धारा के अनुकूल का मतलब कि धारा के दिशा में। ठीक, मान लीजिए कि धारा इसे बह रहा है इस दिशा में, तो इसी दिशा में क्या उसको जाने में लगा समय बताना है। कितना दूरी? 68 किलोमीटर। ठीक, एक नाविक है, इसी में बैठा है नाव में, और धारा की दिशा में जा रहा है। कितना दूरी? 68 किमी दूरी। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि धारा की दिशा में इस नाव की चाल क्या होगी। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक, देखिए शांत जल में नाव की चाल 13 है और धारा का 4, तो इसी दिशा में जा रहा है तो धारा का चाल और नाव का चाल जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 + 4 कितना हो जाएगा? 17 किमी प्रति घंटा। ठीक, तो अब इसी दिशा में कह रहा है कि 68 किमी जाने में समय,
तो समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटा चाल। तो 68 बटा चाल कितना है, 17, क्योंकि उसी दिशा में जा रहा है तो उसी दिशा का चाल लेंगे। 17 चौको 68, यानी 4 घंटा। कितना लगेगा, 4 घंटा। तो हमारा आंसर इसमें का क्या होगा, विकल्प बी, 4 घंटा। ठीक, इतना क्लियर। ठीक, तो देखिए अगर आप लोगों को जो भी बात समझ में नहीं आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि हमें ये बात समझ में नहीं आ रहा है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। दिया एक नाव धारा की दिशा में 30 किमी दूरी 2 घंटे 30 मिनट में, ठीक, तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में इसे 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। धारा का वेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए धारा की दिशा में 30 किमी जाने में समय कितना ले रहा है, 2 घंटे 30 मिनट। तो इसकी चाल निकाल लेते हैं। धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल कितना आ जाएगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी कितना दिया है, 30, और समय कितना आ जाएगा, देखिए 2 घंटे और प्लस 30 मिनट को घंटा में बदल देते हैं, 2, तो 2 दूनी के 4 1 5, देखिए 30 बट्टा 5 और बटे में क्या आ जाएगा, 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो 30 गुणे 2 बट्टा में 5, इसको कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में। तो 6 बार में तो 6 दूनी 12 किमी प्रति आवर। ठीक, ये तो हो गया धारा की दिशा में नाव की चाल। अब धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल देखिए उतना ही दूरी दिया है कि इतनी दूरी यानी 30 किलोमीटर, तो दूरी तो वही रहेगा लेकिन चाल कितना हो जाएगा, समय 3 घंटे 45, तो 3 प्लस 45 बट्टा 60, 15 तिया 45, 15 चौको 60, अब 4 तिया 12, 12 3 15, तो 30, देखिए 4 ऊपर चला जाएगा, 4 बट्टा में 15, 15 दूनी 30, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, 8 किमी प्रति घंटा। ठीक, हमें क्या पूछा है, धारा का वेग। तो देखिए सूत्र धारा का वेग बराबर क्या होता है, धारा का वेग बराबर, देखिए नाव का चाल दिशा में, ठीक, धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल नाव की चाल बटा में 2, तो धारा की दिशा में 12, धारा के विपरीत 8 बटा 2, तो 4 बटा 2 कट के कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल दिया है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किमी दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है। तो देखिए धारा की दिशा में 24 और 4 घंटे ले रही है, 24 किमी जाने में कितना, 4 घंटे। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, कट के 6 किमी प्रति घंटा। ठीक, अब धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, चाल बा क्या, दूरी बटा समय। देखिए इतनी ही दूरी यानी 24 किलोमीटर कितने समय में, 6 घंटे में, तो 6 चौको 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें पूछा है शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की
चाल। ठीक, नाव देखिए शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे 6 और 4, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो 6 4 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5, यानी कुल मिला के विकल्प क्या है, बी सही आंसर है। ठीक, अब देखिए 7वां आगे वाला सवाल। ठीक, अगला सवाल दिया है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किमी दूरी 1 घंटे में तय करता है तथा धारा के विपरीत 2 किमी दूरी 1 घंटे में तय करती है, धारा का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल व दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है 8 और समय कितना है 1, कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, अब धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, चाल व दूरी बटा समय, तो दूरी 2 बटा 1 कटेगा तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा है धारा का वेग, तो धारा का वेग बराबर क्या हो जाएगा, देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल, उसमें से धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और बट्टा में 2, तो 8 में से 2 जा 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3, तो हमारा करेक्ट आंसर बी क्या है, करेक्ट आंसर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। ठीक, अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया है, किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किमी प्रति घंटा है, एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किमी जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आता है, नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना होगा। ठीक, देखिए कोई नाव है, यहाँ से यहाँ तक जाने और आने में कितना समय लगता है, 2 घंटा। ठीक, तो पहले लिखते हैं, मान लेते हैं कि माना नाव की जो चाल है, नाव की चाल वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो धारा के प्रतिकूल नाव की आने में लगा समय, धारा के प्रतिकूल समय कितना आ जाएगा, दूरी बटा 4, तो दूरी कितना दिया है, दूरी 6 किलोमीटर दिया है, तो 6 बटा प्रतिकूल, तो विपरीत दिशा में, देखिए अगर धारा इधर बह रहा है तो नाव किधर आ रहा है, नाव इधर आ है। ठीक, मान लीजिए कि धारा इधर बह है तो नाव इधर आ रहा है, तो इधर आएगा तो नाव में से नदी की चाल घट जाएगी, तो नाव की चाल x है और नदी की चाल 4। अब धारा की दिशा में समय, धारा के दिशा में समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी तो 6 ही रहेगा, लेकिन इस बार दिशा में पूछा है तो जोड़ देंगे। ठीक, अब दोनों समय दिया है 6 बटा x माइनस 4 प्लस 6 बटा x प्लस 4, कितना दिया है, 2 घंटा, तो इससे कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ऊपर 3 बटा x माइनस 4 प्लस 3 बटा x प्लस 4 बराबर 1। देखिए 2 इसमें से कॉमन करके 2 से कटा दिया हूँ। ठीक, या ठीक, अब देखिए इसका लॉसा लेंगे तो लॉसा ये दोनों हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 चौको 16, देखिए एक क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3x प्लस 4 तिया 12 प्लस इसका इसमें करेंगे तो 3x माइनस 12 बराबर क्या बचेगा 1, तो 12 से 12 कट गया, 3 3 कितना आ जाएगा 6, या 6x बराबर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, या एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा, द्विघात समीकरण बन गया है, तो 16 का ऐसा खंड की घटाने पे 6, तो 8 और
2 होगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16 बराबर 0, बराबर क्या बचेगा 0। तो यहाँ से कॉमन करेंगे तो x माइनस 8 प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर 8 आएगा, 1 माइनस 2, देखिए ये माइनस है तो प्लस आएगा और ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस आएगा। तो इसमें से हम ये लेंगे 8 वाला। तो पूछा है कि धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लिखे। देखिए धारा के प्रतिकूल समय, तो समय ये है, तो क्या हो जाएगा समय बराबर 6/8 माइनस 4, यानी कुल मिला के 6/4, तो 3/2, यानी 1/1/2 क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 1/1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसको कटाए 6, 8 में से 4 या 4 और कटाएंगे तो 3/2, इसको भाग देंगे तो 1/1/2, यानी विकल्प क्या सही है, डी हमारा सही है। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल दिया, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। ठीक, स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात कितना होगा। ठीक, तो देखिए मान लेते हैं कि कोई निश्चित का है दूरी है, ये दूरी कितना है x किलोमीटर। ठीक, और नाव की जो चाल है, नाव की चाल इसको हम मान लेते हैं कि x शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं धारा की चाल। तो देखिए दिया है कि निश्चित दूरी जाने में कितना समय लगेगा, समय बार दूरी देखिए इसको मान लेते हैं कि z, दो एक ही राशि हो जा रहा है, मान लेते हैं कि दूरी क्या है z है, तो दूरी बटा चाल क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में जुड़ जाएगा, बराबर धारा के विपरीत आने में लगा समय, तो x माइनस वाई। तो दिया है प्रश्न में कि जो धारा के दिशा में जाने में लगा समय है वो आने में लगे समय का क्या है 1/2 है। अब देखिए z से z कट गया, 1/x प्लस वाई बराबर इसका गुणा करेंगे तो 1/2x माइनस 2y। अब देखिए तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 2y बराबर x प्लस वाई। अब यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो x हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो 3y हो जाएगा। हमें बोला क्या है, स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा। देखिए नाव ये है, धारा ये, तो इसको इधर लाते हैं x/y बराबर 3 और यहाँ 1 है तो 1 जाएगा तो बटा में 1, तो 3 संबंधे 1, यही आंसर। तो इसमें से विकल्प कौन सा है, 3 संबंधे 1, यानी विकल्प बी क्या है करेक्ट आंसर। विकल्प बी क्या है करेक्ट आंसर। देखिए अगला सवाल ये है, अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किमी की दूरी 2 घंटे में तय करती है तथा ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। स्थिर पानी में नौका की गति ज्ञात कीजिए। देखिए अनुप्रवाह का मतलब कि धारा की दिशा में नाव की चाल दिया है, कितना दूरी कितना जा रहा है 20, तो धारा की दिशा में नाव की चाल बा क्या दूरी बटा समय, तो 20 बटा कितना समय ले रहा है 2, कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक, कितना हो जाएगा दूरी, देखिए वही दूरी दिया है, वही दूरी का मतलब 20 बट्टा समय कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें पूछ क्या रहा है कि स्थिर पानी में नौका की गति, तो स्थिर पानी में नाव की चाल
नाव की चाल पूछा है तो दोनों को जोड़कर 2 से क्या कर देंगे, भाग। तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा में 2 से भाग देंगे तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए क्या हो जाएगा। स्थिर पानी में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए।